Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. Yes, I know this channel is not named the Classic Way of Learning as the previous channel was get hacked and टाइम लगेगा सीरीज को टाइम लगेगा रिकवर करने में कोशिश चल रही है प्लान पूरा चल रहा है यूट्यूब ने टर्मिनेट भी कर दिया चैनल ऑन द रिक्वेस्ट अब देखते हैं कितनी जल्दी हम रिकवर कर पाते हैं तब तक इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यस यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑन दिस चैनल आपने कहा सर इसके लिए करना क्या चैनल को सब्सक्राइब करना इमीडिएटली ताकि हम रीच कर पाए हर उस स्टूडेंट पे जो ढूंढ रहा हो क्लासेस ऑफ लर्निंग और अब सर्च करने में नहीं मिलेगा तो सीरियसली आप इस चैनल पे आ सकते हैं यू गेट ऑल द वीडियोस लेट्स स्टार्ट अप द प्रिपरेशन फॉर एमईजी 19 जून टर्म एग्जामिनेशन आ चुके हैं सर जुलाई में एग्जाम है एंड हाउ विल गोइंग टू स्टडी और सर कौन से क्वेश्चंस करने सर अलोंग विद दैट आर वी गोइंग टू गेट ऑल द वीडियोस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डेफिनेटली विल गेट ऑल द वीडियोस सिर्फ अपना कॉपरेशन देंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आपके एक्सपीरियंसेस बताएंगे मेरे प्रीवियस चैनल के साथ सो दैट वी कैन रॉक बैक to the basic norms. चलो यार, let's start the class. The first thing, discuss the development of the convict novel in 19th century Australia. ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा हाँ रिपीट ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आना है तो आप लोग पूरी तैयारी कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए एंड दैट टू ऑन टिप्स टिप्स पे होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे करना है तैयारी कैसे करेंगे क्या प्रोविजन होगा बेसिक कैसे फॉलो करने वो सब आपने देखना है सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस नीड टू क्लियर कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर हमें ऑन टिप होना चाहिए फर्स्ट discuss the development of conviction novel in 19th century Australia. Second, 19th century Australia women novelist delineated life. Yes, this is really important. Comment on the 19th century women novelist delineated life. इस पे क्वेश्चन होगा और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन कंफर्म करके जाना है आप लोगों ने यस कंफर्म ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए आप लोगों को ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाओ एक एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओ Jump to the next part. 1980s referred as a movement of glory for women writing. अब सर ये वुमेन राइटिंग पे क्वेश्चन आएगा वेदर दिस वन और दिस वन ये तो चॉइस यार आपकी है आप क्या करते हो कैसे करते हो दोनों को करके जाना है हाँ नोट्स में सारे आंसर हैं यू कैन हैव द नोट्स का प्रोसेस आप सबको पता है सेम प्रोसेस कुछ चेंज नहीं है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा ठीक है उस व्हाट्सएप नंबर करेंगे क्लिक करेंगे प्रोसेस फॉलो करेंगे पेमेंट करेंगे एंड गेट योर नोट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल हे आई रिपीट द क्वेश्चन कहता है 1980s refers the movement of glory for the women writing. चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है अब ओरिजिनल नरेटिव दैट इज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ अब ओरिजिनल नरेटिव क्या है अब ओरिजिनल नरेटिव होती क्या कैसे क्लियर करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए व्हाई वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ इट इन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए वो भी ऑन टिप पे तो ये क्वेश्चन अब ओरिजिनल नरेटिव का पेपर में कंफर्म आता है तो ये हमें आना चाहिए चलो यार आगे चलते हैं कहते हैं कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ Miles दैट्स Miles Frankenstein नॉवल माय ब्रिलियंट कैरियर माय ब्रिलियंट कैरियर एज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट इसकी वीडियो थी ऑलरेडी चैनल पे कांट हेल्प पे उसकी सारी वीडियोस थी यहाँ पे भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी एंड दैट टू वेरी सून आप कहते हो सर हमें ये पूरा ऑन टिप ऑन जी माय ब्रिलियंट कैरियर स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए So let's jump to the next part. The tree of the man reflects White's anxiety about rootlessness and alienation of the men and women in modern age. Sir, ये ध्यान रखना. Anxiety about rootlessness and alienation of men and women in modern age. That is the tree of a man. अब ये नॉवेल्स पकड़ लो आप बैनिंग हो गया द ट्री ऑफ मैन हो गया स्कैंडल आर्क हो गया दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट स्टोरी लाइंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नॉवल आपको ऑन टिप होनी चाहिए एक एक कहाँ पे करना है कैसे करना है लिखने का तरीका क्या बेसिक प्लॉट होगा सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट वन राइट एन एसे ऑन पैट्रिक वाइट्स अचीवमेंट एज मॉडर्निस्ट नॉवल सब पैट्रिक वाइट आप बोलते हो पैट्रिक वाइट का डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में आना है वो आपको क्लियर होना चाहिए आई रिपीट द क्वेश्चन राइट एन एसे ऑन द पैट्रिक वाइट अचीवमेंट्स एज मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट इसको क्लियर कर लिया होगा आई होप सबके सब लिख रहे हैं और कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं
Those who do have any problem, guys, feel free to text me at the numbers above there. आप नंबर्स देख सकते हो, ऊपर नंबर दिए गए हैं, यू कैन हैव द नंबर्स, ठीक है, चीजों को क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हो. दीज आर माय नंबर्स, बाकी रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं नंबर. यू कैन फॉलो माय इंस्टा आईडी @classy rahul. डेफिनेटली उसको फॉलो जरूर करना, ताकि सारे अपडेट जो यहाँ नहीं मिल रहे वहां मिल जाएंगे आपको. कम टू नेक्स्ट. कहता है स्कैंडलस आर्क इज द स्टोरी ऑफ ट्रिम्प ऑफ ह्यूमैनिटी. कमेंट यस, स्कैंडलस आर्क, ये भाई ये आपको ऑन्टी स्टोरी. अब स्टोरी को कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है ताकि आप ग्रैब कर पाओ बेसिक्स को, ये आना चाहिए. जंप टू द नेक्स्ट वन. एक्सप्लेन हाउ किम स्कॉट्स कहता राइट अगेंस्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल पॉलिसीज इन बैनिंग फ्रॉम द हार्ट. यस आई रिपीट, बैनिंग फ्रॉम द हार्ट. तो भाई ये चीजें आपको आनी चाहिए. जब इन सब चीजों को कर ले तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एंड यू बी एबल टू डू विद बेसिक्स. बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, चीजों को क्लियर कर लोगे एंड गेट एवरीथिंग इन योर माइंड कि यार ये पॉइंट्स हमें आने चाहिए एंड विल गोइंग टू गेट ऑल दीस. जंप अप नेक्स्ट क्वेश्चन. Comment banning from the heart as a polyphonic text. This is really important. Polyphonic text. इस पे क्वेश्चन आता है कंफर्म, तो आपको ये आना भी चाहिए. You need to know each and every point. Come to the question number 11. Comment on the narrative style of Change of Skies. जब मैं Change of Skies की बात करता हूँ मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं. Narrative style, themes, basic plot, plot construction, character, the character chart of a protagonist. ये सारी चीजें ऑन टिप पहुंची ताकि हर चीज को आप रूल आउट कर पाओ. Then discuss how a Change of Skies engage with the themes of identity. Yes, that's really important. Theme of identity crisis and cultural assimilation. जो मैं क्वेश्चन पीछे बता रहा था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, जहां हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्काइज एंगेज विद द थीम्स ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड कल्चरल एसिमिलेशन. ये सब आपको कनेक्ट होना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ. यू बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या पॉइंट्स हैं, कैसे क्लियर करने हैं, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए. देन लास्ट, critically analyze the main themes of the true history of Cali gang. Yes, story like a Robin Hood gang. Yeah, somehow the story like a Robin Hood gang उसको define करता है. Critically analyze the main themes of the true history of the Cali gang by Peter Carey. अब Peter Carey का writing style, the way he portrayed the character, चीजों कैसे implement करता है, आप कैसे highlight कर पाते हो, वो सब आपको आना चाहिए यहाँ पे. Come on, next one. Write an essay tracing the development of children fiction इन ऑस्ट्रेलिया. यस, चिल्ड्रन फिक्शन इन ऑस्ट्रेलिया. तो डेवलपमेंट क्या है, चिल्ड्रन फिक्शन को कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे आपको ऑन टिप पहुंचे. यस, सारे के सारे आपको ऑन टिप पहुंचे ताकि आप कनेक्ट कर पाओ. तो भाई चिल्ड्रन फिक्शन पे क्वेश्चन आता है तो अभी मैं हाईलाइट करूंगा आपको कौन कौन सी चीजें ऑन टिप करनी है. देन राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट फिक्शन फॉर यंग अडल्ट. यस, फिक्शन फॉर यंग अडल्ट इन ऑस्ट्रेलिया. Next, comment on the Australian novels that deal with the First and Second World War. अभी आ गया First and Second World War and their themes. And the last, explain how Kim Scott's right against white Australian colonies policies and banning from the heart. Same question मैंने यहाँ ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है. अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऑन टिप करना होगा. सबसे पहले ध्यान रखना, वुमेन नॉवलिस्ट के रोल पे क्वेश्चन आएगा. 1980s में डेफिनेट का इंपैक्ट था बहुत ज्यादा, उसको देखना आपने. ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल फिक्शन, कन्विक्शन फिक्शन, तो हमारा कन्विक्ट फिक्शन पे क्वेश्चन आता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एबोरिजिनल नैरेटिव का. टॉपिक्स लिख लो यार. पहला आपने कन्विक्शन की बात की, दूसरा आपने कहा वुमेन राइटिंग का आ गया, तीसरा आ गया एबोरिजिनल पे क्वेश्चन आएगा, चौथा क्वेश्चन माइल्स फ्रैंकलिन नॉवल माय ब्रिलियंट कैरियर पे क्वेश्चन आना ही आना बिकॉज इट्स अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट. देन द ट्री ऑफ अ मैन, द वर्क ऑफ दैट्स राइटर, आपने कहा सर पैट्रिक वाइट की अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द ट्री ऑफ मैन ऑन टिप कर लेंगे आप. देन स्कैंडल आर्क आपको ऑन टिप होना चाहिए. यस, ये पेपर में कंफर्म आता है. सेंड्रल्स आर्क ये आपके टिप पे होना चाहिए. देन ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल पॉलिसीज जिसको हम बोलते हैं इन द बैनिंग फ्रॉम द हार्ट, ये ऑन टिप होना चाहिए. देन पॉलिफेनिक टेस्ट, हम उसी को बोलते हैं बैनिंग फ्रॉम द हार्ट इज अ पॉलिफेनिक टेस्ट. 4 से 5 टॉपिक हो चुके हैं जो कंफर्म पेपर में आते हैं. कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज अ चेंज ऑफ स्काइज. नेक्स्ट वी हैव द
हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग, सर हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग 100% पेपर में होगा, 100% करना ही करना है कंफर्म। देन चिल्ड्रन फिक्शन एंड द लास्ट यंग अडल्ट्स, जो आप कहते हो सर हमें आना ही चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, और फिर हम सम अप करेंगे विद द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स, राइटिंग स्किल्स पे क्या फर्क पड़ता है, चेंजेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर कर लेनी। लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो और मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए थे क्लास वे ऑफ लर्निंग, तो टाइम टू ज्वाइन दिस चैनल। इसके सब्सक्रिप्शन को प्रेस करो, अभी कुछ नहीं जा रहा, प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन ताकि आप सब्सक्राइब कर पाओ। सब्सक्राइब होने के साथ हमारा नंबर बढ़ेगा, वी कैन रीच द ऑडियंस, जो ऑडियंस डेफिनेटली वेट कर रही है वीडियोस की, उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगी। तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। विश यू ऑल द बेस्ट।